जी आज मैं आपके लिए दुनिया के ताकतवर तरीन मशरूब नबीज़ की रेसिपी शेयर करूंगा। ये ताकतवर शरबत मेरे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। कमज़ोर दिमाग के लिए, कमज़ोर मसाने के लिए, कमज़ोर हड्डियों के लिए, कमज़ोर जोड़ों के लिए, कमज़ोर पट्ठों के लिए बहुत ही ताकतवर मशरूब है। और वो बुज़ुर्ग और बच्चे जो रात को अपना बिस्तर गिला कर देते हैं, आज की रेसिपी किसी सोने से कम नहीं है। मेरी ये रेसिपी आप सिर्फ 10 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आगे रमज़ान अल मुबारक के मुबारक दिन भी शुरू होने वाले हैं, तो आप ये रमज़ान में भी और रमज़ान अल मुबारक के बाद में भी आप इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेसिपी है। और वो ख़वातीन जो हर वक्त थकी थकी रहती हैं, उनके लिए भी ये आज की रेसिपी एक नायाब तोहफ़ा है। आपने सिर्फ एक मरतबा ये बना के रख लेना है और 10 से 12 दिन के लिए आप इसे इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। और वो बच्चे जो बहुत कमज़ोर हैं दिमागी तौर पे भी और पट्ठे बहुत कमज़ोर हैं, आप ये नबीज़ उन्हें भी दें। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए नायाब तोहफ़ा है। इसे बनाने का क्या तरीका है, आपने शुरू से लेके आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा आपने ये नबीज़ अपने घर में बनाना है। आपने कहना है कि वाकई इस नाचीज़ ने कोई रेसिपी दी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। ताकतवर तरीन नबीज़ की रेसिपी के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हाफ लीटर मैं पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने 9 अदद खजूरें ली हैं। आपने खजूरें ताक अदाद में लेनी है, या आपने 5 लेनी है, 7 लेनी है, 9 लेनी है या 11 लेनी है। लेकिन मैंने 11 अदद ये खजूरें ली हैं और इसे मैंने 1 से 2 पानी पहले धो लिया है। और ये खजूरें मैं इस बॉल में डाल दूंगा। मैंने 11 अदद बादाम लिए हैं और बादाम भी आपने ताक अदाद में लेने हैं, या आपने 5 लेने हैं, 7 लेने हैं, 9 लेने हैं। मैंने 11 अदद बादाम लिए हैं और ये बादाम में मैं डाल दूंगा। 3 टेबल स्पून ये कद्दू, पेठा, खरबूजा और तरबूज के ये चारों मगज़ कहलाते हैं, ये लिए हैं। ये पंसार की दुकान से आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। ये चारों मगज़ भी डाल दूंगा। और मैंने 3 टेबल स्पून ये तिल लिए हैं और तिल के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और ये मसाने की ताकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और वो बच्चे और बुज़ुर्ग जो रात को बिस्तर अपना गिला कर देते हैं, उनके लिए तिल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। मैं तिल भी डाल दूंगा। 3 टेबल स्पून मैंने खशखाश ली है। जब आप खशखाश बाज़ार से लें, इसे थोड़ा सा आपने साफ़ करना है क्योंकि इसमें बारीक रेत मट्टी होती है। इसे साफ़ करने का क्या तरीका है, आपने एक बाउल लेना है, उसमें पानी डाल देना है और ये खशखाश आपने उसमें डाल देनी है। ये खशखाश ऊपर आ जाएगी और इसके नीचे जो रेत मट्टी ज़रात है वो नीचे बैठ जाएंगे। इसे आपने 2 से 3 मरतबा आपने नितारना है। मैंने खशखाश की 2 से 3 वीडियो पहले बनाई हैं, उसमें साफ़ करने का तरीका मैंने आपको बताया है। आप मेरी वीडियो को, खशखाश वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने खशखाश को पहले साफ़ करके इसे खुशक करके मैंने अलग एक डब्बे में महफूज किया हुआ है। और ये 3 टेबल स्पून है। ये खशखाश ये भी डाल दूँगा। ये 3 टेबल स्पून ये किशमिश है और ये मैंने अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर लिया है, ये भी डाल दूंगा। और मैंने 5 अदद ये अंजीर ली है। ये ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। खून की कमी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए ये बहुत ही नायाब चीज़ है। सिर्फ 5 अदद ये मैंने अंजीर के पीस लिए हैं और इसमें ये मैं अंजीर ये भी डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब इसे मैं 4 से 5 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा। जो इसके बादाम के जो छिलके हैं वो मैं उतार लूँगा। आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। जी मैंने तमाम चीज़ों को ढांप के रखे हुए 5 से 6 घंटे हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारी चीज़ें अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। और ये अंजीर है, ये भी आपको फूली हुई नज़र आ रही होगी। और ये बादाम है, ये भी अच्छे तरीके से, इसका छिलका भी आसानी के साथ उतर जाएगा। ये देखिएगा, आसानी के साथ इसका हमने छिलका उतार लेना है। और बकाया जो इसका पानी है, इसका अर्क और जूस इसके अंदर है। किसी सूरत भी आपने ये पानी को गिरा नहीं देना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत आ चुकी है। और ये अंजीर भी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। इसी तरह तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। ये खजूर भी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालूंगा और इसी का पानी लेके अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होता हूँ। जी मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लिया है। बेहतरीन मेरे पास ये ताकतवर पेस्ट मिल चुका है। अब इसे मैं एक तरफ करूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को मैंने हल्का रखा है। ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। अब ये ग्राइंड की हुई चीज़ें हैं ये मैं कढ़ाई में डाल दूँगा और कढ़ाई में डालने के बाद हल्की आंच पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करूंगा। उसकी वजह यह है कि हमने एक ही मरतबा ये पेस्ट बना के इसे महफूज करना है कम से कम 10 से 12 दिन के लिए। इसलिए जो इसका थोड़ा सा कच्चापन है वो हमने ख़त्म करना है ताकि ये ख़राब ना हो।
अगर आपने फौरी इस्तेमाल करना है तो फिर आपको ये कढ़ाई में अमल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हल्की आंच पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करूंगा, जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। जी हल्की आंच पे मुझे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब ये चूल्हे के फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूंगा और इसे मैं ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद क्या करना फिर मैं आपको बताऊँ। मैंने 5 से 6 मिनट बाहर रख के इसे अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है और ये बेहतरीन हमारा जो पेस्ट था ये पेस्ट हमारा ठंडा हो चुका है। अब क्या करना है, मेरे पास ये एक जार था, बॉटल थी, घर में भी कोई जार हो बॉटल हो वो आपने ले लेनी है। अब ये जानदार और ताकतवर पेस्ट है, मैं इस जार में महफूज कर लूँगा। आपने इसी तरीके से इसे महफूज कर लेना है। जी मैंने अपने ताकतवर और जानदार पेस्ट को एक जार में महफूज कर लिया है। आप ढक्कन लगा के अच्छे तरीके से मैं इसे पैक कर दूँगा और पैक करके इसे मैं तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए इस्तेमाल करूंगा और जो बाकी पेस्ट बच गया है इसी तरह मैं इसी जार में मैं महफूज कर लूँगा। तीन हमारे पास ये पेस्ट तैयार हो गया है और इसे मैंने एक अलग जार में महफूज कर लिया है। अब मेरे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबीज़ इस्तेमाल किया करते थे तो वो पानी के साथ इस्तेमाल किया करते थे। तो ये नबीज़ है, ये पानी के साथ इस्तेमाल होगा। तो नबीज़ बनाने के लिए आपने पानी का इस्तेमाल करना है। एक खाने का चम्मच आपने लेना है, ये पेस्ट आपने उठाना है और आपने गिलास में डाल लेना है और गिलास में डालने के बाद इसमें आपने पानी डालना है और पानी डालने के बाद आपने चम्मच के ज़रिए इसे मिक्स कर देना है। आपने इसमें चीनी नहीं डालनी, ना शक्कर डालनी है, क्योंकि इसमें खजूरें वो भी मीठी हैं और जो किशमिश है वो भी मीठी है और इसमें वो हमने अंजीर इस्तेमाल की है वो भी मीठी है। तो आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करना है फिर आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये ताकतवर और जानदार मशरूब के साथ रोज़ा इफ्तार करें। ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाला ये नबीज़ का शरबत है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से ये नबीज़ का शरबत नहीं बनाया होगा। एक ही मरतबा आपने ये पेस्ट बना के इसे महफूज कर लेना है और आपको बार बार रोज़ रोज़ आपको मशक्क़त मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ये आपको मैंने नबीज़ की रेसिपी दी है, लेकिन इसी पेस्ट को हम वो नबीज़ से हट के हम दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए नायाब तोहफा है। वो क्या तरीका है वही मैं आपको बता देता हूं। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। अब दूध में इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, मैंने एक कप में दूध लिया है। अब ये ताकतवर और जानदार पेस्ट है, एक खाने का चम्मच ये मैं डाल दूंगा, डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो आपने ठंडे दूध में आपने इस्तेमाल कर लेना है, लेकिन अगर सर्दी है तो फिर आपने अच्छे तरीके से एक मरतबा दूध को गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने एक खाने का चम्मच ये ताकतवर जो पेस्ट है ये इसमें डाल देना है और ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए और थकी थकी औरतों के लिए, मर्दों के लिए, हर अफराद के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। अब इसका ढक्कन लगा के मैं इसे महफूज कर लूँगा और जब मुझे ज़रूरत होगी तो इसे मैं इस्तेमाल में लेके आऊँगा। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी ये रेसिपी इस तरीके से नहीं कभी बनाई होगी। आप ये अपने घर में बनाइएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को आगे भी शेयर किया करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो मैंने आज आपके लिए बहुत ही ताकतवर ये रेसिपी आपको दी है। रमज़ान अल मुबारक में आप इसे सहरी में, अफ्तारी में, जैसे आपका मन चाहे आप इसे इस्तेमाल में लेके आएँ। ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाली मैंने आज आपको रेसिपी दी है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।